मैं जब उस दौर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में 90s का पीरियड आता है। 90s का इस्लामाबाद। तो जिन लोगों ने उस ज़माने को देखा है और उसको एक्सपीरियंस किया, उन लोगों को पता होगा कि 90s में इस्लामाबाद कैसा होता था। लेकिन असल में वो 2000s का टाइम था और अर्ली 2000s। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट के अंदर ही आप देख रहे होते हो कि कौन वो लोग हैं जो जिनके साथ आप दोस्तियां फॉर्म करोगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का सफ़र आगे बढ़ता है। क्लासेस के अंदर प्रैंक्स, ग्रुप्स बनना, और करते 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 सफ़र आपका आगे चलता है। फिर आप आवारागर्दियाँ करते हो, घूमना फिरना, उस दौर का इस्लामाबाद, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना, खाना पीना, पैसे जमा करके पेट्रोल डलवाना, ये सब। इसके बाद इंटरनेट की एवोल्यूशन होती है। तो 2006, 7, 8, 9 इस ज़माने में इंटरनेट और एप्स किस तरह से इवॉल्व करते हैं, नई नई एप्स आती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किस तरह बेहतर होती है। एक दोस्त कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर छलांग लगाता है और पूरी तरह से महव हो जाता है टेलीकॉम में। दूसरा पहले अमेरिका जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, कुछ अर्सा इस्लामाबाद में गुजारता है, और फिर उसके बाद जर्मनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 इस तारीख तक। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मेरे ख़्याल में फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो इसके बाद ये कॉन्वर्सेशन। जी अदनान, हसन 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 मेरे दोस्त, हाउ आर यू मैन? कैसा लग रहा है? बस जिगर, I will start my conversation with our usual pet dialogue हाँ यार, since our बेसिकली university. बिफोर यू डू Every दैट, day, हाँ every day above ground is an effing good day, man. या And here I am. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं ये कहने लगा था कि हम लोगों ने नॉर्मली हम लोग एक एक दो दो साल बाद मिलते हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल में ऑन एवरेज अगर मैं अंदाजा लगाऊं, और उसके बाद हमने मेरे ख्याल में इस तरह के सेटअप पे हम कॉल नहीं करते, या तो हम ऑडियो कॉल करते हैं या फिर हम डायरेक्टली मिल लेते हैं 2 साल 3 साल ऑन एवरेज। तो आज कैसा लग रहा है कि हम डायरेक्ट आमने सामने होके एक बिजनेस मीटिंग की तरह कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्या फीलिंग्स है? यार एक अच्छी फीलिंग है, अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में वी शुड बी डूइंग इट मोर ऑफन। लेकिन उससे पहले एक टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा। व्हाइल हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, तुम्हारी आवाज जो है वो मेरे एक्सटर्नल कैमरे में तो नहीं जा रही होगी? बिल्कुल, ये Is सवाल that मेरे okay? जहन में भी आया था। असल में हो ये रहा है कि हम क्योंकि Because I'm दो wearing रिकॉर्डिंग headphones. डिवाइसेस, बिल्कुल 2 डिवाइसेस के साथ कर रहे हैं, तो जो मेरी ऑडियो है वो तुम्हारे कानों में जा रही है थ्रू, आई अज्यूम इट्स अ लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप के जरिए से, Yes. और फिर वो इनपुट जा रहा है माइक के अंदर, और माइक से तुम्हारे कानों में। लेकिन जो तुम्हारी डायरेक्ट ऑडियो है ना, मैं एक्चुअली वो यूज कर लूंगा, वो एडिट करके मैं उसको ऐसे मिक्स Okay, करूंगा कि I तुम get जो it, I वीडियो get मुझे it. भेजोगे रिकॉर्डिंग, उसकी जो ऑडियो होगी, जो तुम्हारी डायरेक्ट तुम्हारी जो रूम के अंदर आवाज आ रही है, हल्की फुल्की एको हो रही है और जैसे भी आ रही है, वो ऑडियो मैं यूज करूंगा फॉर द फाइनल एडिट। तो इस तरह से मैंने प्लान किया। Perfect. Yeah, Let's just see how it I'm a goes। non-technical हाँ। I'm a non-technical person. इस तरह की चीजें मुझे समझ आती नहीं है नहीं, तो तुम इस बहुत वजह से I टेक्निकल thought हो, of- तुम थोड़ा सा Yeah. मॉडेस्ट हो रहे हो, तुम टेक्निकल हो, काफी टेक्निकल। नहीं। और सुना कैसा है? यार कैसा बस जा रहा है? जबरदस्त, जस्ट सिटिंग एट होम ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून, और अभी तकरीबन टेम्परेचर बाहर का बड़ा मजे का ठंडा सा हुआ है, लेकिन साथ साथ धूप निकल रही है। थोड़ा सा इधर मई जो होता है ना जर्मनी में, वो बड़ा अजीब सा कंफ्यूजिंग सा वेदर होता है मई का। कभी क्या होता है कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश रुकती है, धूप निकल आती है। कल मैंने एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करके अपनी फैमिली को भेजी, जिसमें थोड़ी देर बाद धूप आ रही थी, थोड़ी देर बाद बारिश हो रही है, फिर धूप आ रही है, बारिश हो रही है, इस तरह से। और एक वक्त ऐसा आया था कि बारिश और धूप दोनों साथ हो रही थी। तो बस इस तरह का वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं। अभी बाहर घास काटी है तुम्हारी मैंने अपनी बेगम इस को, बात से मुझे हाँ, लॉन मोवर स्टार्ट तुम्हारी करके बेगम को दिया था, उसने पूरी घास काटी है, क्योंकि मुझे हल्का सा जुकाम हुआ हुआ है, शायद आवाज से पता चल रहा हो। तो मैंने बेगम को पकड़ा दिया, वो कह रही थी कि मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है साथ साथ थोड़ी सी, और साथ साथ घास भी कट रही है। तो मैंने कहा चल चलो भाई यार, लग ये जा देखो इसमें। सक्सेसफुल कामों का राज यही है कि यार वो अपनी मदद आप करते हैं। अभी ये हाँ पाकिस्तान होता तो बाहर तुम्हारे 2 नौकर होते जो ये काम कर रहे होते, तुम
जो है वो ये काम करने की सहमत तक ना करते, which बिल्कुल is I mean it's a separate topic, और बहुत इस पे मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो फिर बहुत बात जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन एब्सोल्युटली इससे पहले इस टॉपिक पे आऊं, ये जो तुम धूप और बारिश और इसकी बात कर रहे हो, बचपन में एक मिथ होती थी हमारी कि जब धूप में बारिश होती थी ना, तो हाँ हमें बचपन में बताया जाता था कि इस दिन डड्डुओं की शादी होगी। ओ यार अच्छा बड़ी फनी बात है याद कि है? कल जब मैंने एग्जैक्टली Do you बिल्कुल remember लड्डुओं की this? शादी और मुझे कल मैंने जब ये भेजा ना तो मेरी जो बड़ी वाली बाजी है उन्होंने वापस रिप्लाई किया कहती है कि गीदड़ और गीदड़ी की शादी हो रही है अब पता नहीं which Oh one is true man, oh man, exactly यार बंदे ने ना अपनी लड्डू है स्टोरी या बनाई गीदड़ है। ये अब हम जरा इसके बारे में। बिल्कुल ऑडियो थोड़ी सी ब्रेक कर रही है जी जनाब टेक्निकल डिफिकल्टीज साहब, थोड़ी सी technical difficulties, and it's a new learning experience for me कि अपने आईफोन को यार मैंने वो मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से हीट अप हो गया। पर इट्स ओके, इट्स ओके। तो यार मौसम बात ही कर रहे थे कि ये धूप और बारिश की हम बात कर रहे थे, डड्डुओं की शादी एंड ऑल दैट, फिर गीदड़ और गीदड़ी की शादी एंड ऑल दैट। सो ऑल दीज आर मिथ्स। लेकिन ये है कि हमारे हमारे बचपन की मासूम कहानियां हैं, हमारी बचपन की मासूम कहानियां हैं, और उनको आज भी हमारे वो सबकॉन्शियस में बैठी हुई हैं, और हम उनको लेके चलते हैं। बिल्कुल असल में अनयूजुअल सी लेकिन कोई सी असद चीज साहब, हो तो यू नो कोई ना कोई इस तरह का फ्रेज कोई मिथ आ जाती है बीच में असल में आई थिंक वो डिपेक्ट ये करती है कि कोई अनयूजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो रही है तो वो बिल्कुल हाँ। वेदर की बात हो रही थी खैर वेदर के ऊपर कॉन्वर्सेशन नहीं करते मेरे ख्याल में बड़ी बोरिंग कॉन्वर्सेशन होती है तो हम मैं सर आपने बड़ा हाँ, अच्छा हाँ मैं प्लीज वो बेसिकली सॉरी आई गो बैक टू दैट पॉइंट, वो जो आप कह रहे थे कि हम लोग बाहर जो है वो बेगम को लगा दिया लॉन मूवर पे और फिर एंड ऑल दैट। तो मैं ये बात कर रहा था कि अभी अगर आप ये पाकिस्तान में होते ना, तो आप पाकिस्तान में इस बात को सोच भी नहीं सकते थे। पाकिस्तान में आप जब जाते हैं तो पाकिस्तान में आपके 5 नौकर होते हैं। आपके किचन को संभालने के लिए अलग नौकर है, कपड़ों को संभालने के लिए अलग नौकर है, फिर आपके लॉन को संभालने के लिए अलग है, गाड़ियों को के लिए अलग ड्राइवर है। सो बेसिकली देयर इज अ फुल वर्क फोर्स दैट इज वर्किंग इन योर फैमिली, एंड दैट गिव्स मी मतलब इस सोचने की बात है कि यार व्हाई देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री। और यहाँ पे बेसिकली आपका ये मेरे ख्याल में इट कॉल्स फॉर अ लॉन्ग डिस्कशन कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी बेसिक्स कहाँ पर है। असल में इन लोगों की बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट अदनान असल में इन लोगों की जो आदतें हैं ना छोटी छोटी चीजों से नजर आती हैं मसलन ये बिल्कुल एक छोटी सी चीज है कि अब घर के अंदर लॉन है तो आपने लॉन की घास काटनी है तो आप देखते हो कि इन्होंने अपनी आदत ऐसी बनाई हुई है छोटी छोटी हैबिट्स ऐसी बनाई हुई है इट्स नॉट दैट दे प्लान दिस वीक्स अहेड और एनीथिंग ये इनकी बस एक रूटीन बनी हुई है कि अगर आप संडे से एक दिन पहले सैटरडे या फ्राइडे को अगर मौसम अच्छा है और धूप शूप निकली हुई है तेज धूप है अच्छा वेदर है अगर गीला हुआ हुआ है सारा कुछ और बारिश हो रही है फिर ये नहीं करेंगे लेकिन अगर वेदर अच्छा है तो आपको नजर आएगा कि लॉन मोवर्स निकल आएंगे और सारे लोग आपके नेबरहुड में जो है वो घास काटने पे लगे हुए हैं और वो एक बस एक डेली रूटीन का एक उन्होंने बनाया हुआ है और वो घास शास काटते हैं बड़े अच्छे वेल मेंटेन्ड किस्म के लॉन्स हैं यहाँ पे और कोई वीड वगैरह जो होती है वो भी वो निकाल रहे हैं साथ साथ वो लकीर बना रहे हैं वीड वैकर के साथ वो बिल्कुल एक नीट किस्म की हेजेस को ट्रिम कर रहे हैं पूरे एक उन्होंने बनाया हुआ है रूटीन का एक काम बनाया हुआ है और वो बस कर रहे हैं और इसी तरह इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है लेकिन इधर बस एक इनके कल्चर के अंदर है ये चीज तो इसीलिए आई थिंक कि वो नेबरहुड संवरता है नेबरहुड से फिर पूरा शहर गलियां एक एक चीज में नजर आती है ये चीज अच्छा तुमने बात की है कल्चर की मेरा यहाँ पे सवाल है, कल्चर में क्यों है, व्हाई इट इज इन दैट कल्चर। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है मेरे ख्याल में इन्होंने कल्चर में इनके एक तो एक कौम का ना डीएनए होता है मेरे ख्याल में हर कौम का जो भी नेशन है एक जिसको आप कौम कहते हो बकायदा उनके ना डीएनए में कुछ चीजें होती हैं वो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा लेकिन ये होता ही है कि ओवर सेंचुरीज बिल्ड होता है कैरेक्टर और वो सेंचुरीज के पूरे लंबे प्रोसेस के बाद वो यहाँ तक पहुंचते हैं जर्मन्स के ऊपर अगर स्पेशली मैं बात करूं जर्मन्स तो वैसे भी मशहूर है एक एज अ वेरी इंडस्ट्रियस नेशन
तो इवन इनके जो जर्मन इमिग्रेंट्स भी है बाय द वे, बहुत सारे जर्मन अमेरिका में जो कॉकेशियन कौमें हैं, जो गोरी कौमें हैं अमेरिका के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा जर्मन्स हैं एक्चुअली। वो अगर आप Right. बहुत ज्यादा पीछे जाओ तो जब ये लोग यूरोप से माइग्रेट करके बहुत सारे लोग अमेरिका जा रहे थे, तो उनमें बहुत ज्यादा यूके के थे, ऑब्वियसली आयरलैंड, यूके के आसपास के इलाकों के, और जर्मन्स इतने ज्यादा विलेजेस थे अमेरिका में कि वहां पे वो जो उनकी कॉलोनीज थी जर्मन्स की, उधर वो सिर्फ जर्मन बोलते थे। और ये बड़ी Right. स्ट्रेंज सी बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बिल्कुल अमेरिका को अगर आप 200-300 साल पीछे लेके जाओ तो पूरे के पूरे उनके जो गांव थे वो जर्मन थे, और वो मशहूर थे अपने इंडस्ट्रियसनेस के ऊपर के वो बहुत ज्यादा नीट अपने विलेजेस को रखते थे और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते थे, घर शर खुद ही बनाते थे, अपने हाथों से बिल्ड कर लेते थे बड़े बड़े घर। तो ये तो इनकी कौम के अंदर है। इसकी आई एम श्योर कि मल्टीपल रीजंस होंगी, उसके पूरे फिर इनके कल्चर में जाना पड़ेगा वो निकालने के लिए। लेकिन आई गेस इसका शॉर्ट आंसर ये कि ये कौम के डीएनए के अंदर आ जाता है ओवर सेंचुरी। सर डीएनए को बहुत बहुत जबरदस्त बात की है सर, बहुत जबरदस्त बात की। डीएनए को मैं अगर फर्दर एलैबोरेट करूँ ना, तो मेरे मेंटल मॉडल के हिसाब से डीएनए इज बेसिकली योर वैल्यूज। और बेसिकली मैं सिर्फ जर्मन की बात नहीं, जर्मन तो एक बड़ी अजीम कौम है। ये तो वो कौम है यार कि जो पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जनाब पूरी तबाह हो गई और कैसे अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हुई, ना सिर्फ पैरों पे खड़ी हुई बट विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सुपर पावर। और मतलब अगर मैं समझता हूँ कि दुनिया के अगर 4 इकोनॉमिक पहिए हैं ना, जिसके अंदर अगर हम यूएस चाइना की अगर हम बात करते हैं, तो एक पहिया जो है वो फॉर श्योर विद इन यूरोपियन साइड जर्मनी इज होल्डिंग। एब्सोल्युटली। इन एडिशन टू इंडिया ने भी अपनी दुनिया में एक प्लेस बनाई है। सो एनीवेज, नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक टू द जर्मन, बट मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ वेस्टर्न टर्म्स में कि यार वेस्टर्न वर्ल्ड का डीएनए क्यों है ऐसा, उनकी वैल्यूज क्यों है ऐसी, वो लोग क्यों मतलब अब वो जो तुमने बात की ना कि हमें सेंचुरीज पीछे जाना पड़ेगा, यार हसन ये बताओ ये डिस्कशन क्या है। मैं समझता हूँ, मैं आज एक बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट देख रहा था और उसको मैं रिलेट कर रहा था कि मैं एक किताब में भी पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे बोथ आर नॉट सिमिलर। Principles are something which is external. They are something which are external. Values are something which is internal, जो कि हर इंसान की अपनी होती है। अच्छा, जो principles होते हैं ना, what they are basically universal truths. They are universal truths well recognized by every religion. चाहे आप इस्लाम ले लो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लो, बुद्धिज्म ले लो, कोई ले लो, हर रिलीजन रिकॉग्नाइज करता है there is truth, there is justice, there is integrity, there is honesty. So मेरे अंदाजे में these are universal, externally available things which is a globally recognized terms. हमारे ऊपर है, हर इंडिविजुअल के ऊपर है as an internally कि हमने उसको पिक एंड चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक वैल्यू बनाता हूं, then my value is to be true, my value is to be honest, बट जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो। देखो, मैं इसकी यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि एक इंसान है जो कि he is looking for truth and honesty, but the other person is looking for money and power. Right? So there is a difference between the two. उसको डायरेक्शन मिल जाएगी और इंटेंशन। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौमों में डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे कौमों में डिफरेंस आ जाता है कि अब होता क्या है कि लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा एंड करूंगा इस बात को। ठीक है, थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूं कि ये जो वैल्यूज हैं ये इंस्टिल कहाँ से होती हैं, इसकी बिल्कुल अगर बेस लेवल पे हम जाएं, बेसिक लेवल पे। बाय द वे, जर्मन्स में बहुत सारी गलत चीजें भी हैं, या अगर because we started talking about Germany and my lawn and the neighborhood and all, that's why I started off on this जर्मन रिलेटेड टॉपिक। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो हर कौम में अच्छी चीजें भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, और आई एम श्योर कि अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के ऊपर बात करें तो हम बहुत सारी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। आई थिंक कि हम लोगों को ये जब कंपैरिजन हम करते हैं ना, जब आके मेरे जैसे लोग
या तुम्हारे जैसे लोग जो पाकिस्तान छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर वो सालों साल उधर गुजारते हैं, उसके बाद वो कंपैरिजन करते हैं, यार पाकिस्तान में ये, जर्मनी में फॉर इंस्टेंस ये, पाकिस्तान में ये, कतर में, दुबई में ये, जब वो कंपैरिजन करते हैं ना, वहां पे उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और उनको अवेयरनेस मिलती है कि अच्छा यार ये इधर की अच्छी चीजें हैं, ये इधर की अच्छी चीजें हैं, फिर वो सारा इकट्ठा रख के तो कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि हर एब्सोल्युटली वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की जहां बात हो रही है, तो हम लोगों में बेशुमार अच्छी वैल्यूज हैं जो हमें यूरोपियन कल्चर्स में शायद नहीं नजर आती, लेकिन उनके ऊपर जनरली हम क्रिटिकल होके ही बात करते हैं, अपने ऊपर हम क्रिटिकल जरा ज्यादा होते हैं, मुझे लगता है। मेरा तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखें ना कि एट द एंड ऑफ द डे हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल कौमें क्या है, हम क्यों बात करते हैं डेवलपिंग नेशंस, हम क्यों बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस। अगर मैं तुम्हारी जर्मनी की बात करूं तो मैं कहूंगा कि तुम एक डेवलप्ड कंट्री में बैठे हो, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूंगा मैं कहूंगा मैं डेवलपिंग में हूँ, राइट। ठीक है। सो क्या रीजन है कि क्या रीजन है व्हाई यू आर डेवलप्ड, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है ना, दे आर प्रूवन फैक्ट्स, दे आर समथिंग विच इज मतलब मैं इसकी गहराइयों में मेरी इतनी शायद नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है अच्छा बुरा सबको पता है। it has something to do with something, it has something divine power। Sure. कि सच बोलने की जो फीलिंग है ना, वो किसी भी एक नेचुरल ह्यूमन को फील होती है कि it's a right thing It's the right thing to do. Honesty, और it's the इसमें right quick thing सी to छोटी do। सी एग्जांपल, There is no बिल्कुल छोटी सी there is no एग्जांपल explanation to it कि why it is right, why it cannot be अगर right, कोई right? इंसान, अगर कोई जिसको तैरना नहीं आता, वो तालाब में डूब रहा है और आपको तैरना आता है, तो आप भाग के उसकी हेल्प करोगे। अगर आपको कोई भी ना देख रहा हो, अगर आपके आसपास कोई ना हो, तो आपकी इनेट है, आपके अंदर है कि आपने उसकी हेल्प करनी जाके, क्योंकि आपको पता है it's the right thing to do, right? कुछ Is चीजें that ऐसी what हैं कि जो you're कि probably डिफाइन aiming है, for बिल्कुल now? बिल्कुल एब्सोल्यूट, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हसन तूने। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें कि जिनको आप इससे ज्यादा फर्दर एलैबोरेट नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि जिन लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को अपनी वैल्यूज बनाया वो सक्सेसफुल है, ठीक है। और अब हम enforce एक भी बात किया है, करते हैं, मेरे ख्याल में वैल्यूज बना के ना, फिर थोड़ा सा, क्योंकि आई थिंक आउटसाइड इन्फोर्समेंट की भी ना कई दफा जरूरत पड़ती है इंसान को, क्योंकि हर इंसान, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त बात की सर आपने, enforcement बड़ी जरूरी है। अगेन अब मेरी मैं अगर आपको एग्जांपल कोई बताऊं- ले ले, तो जिस तरह मैं कह रहा था कि वो जाके आप हेल्प करोगे, लेकिन हो सकता है कोई 0.1% हो शायद, या शायद ज्यादा हो, या शायद कम हो, कि जो शायद हेल्प नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार कोई नहीं देख रहा मुझे, और उनका मॉरल जो कंपस होगा या पैरामीटर्स होंगे, वो इतने ट्विस्टेड होंगे कि वो कहेंगे यार नहीं, मैंने नहीं हेल्प करनी, दफा कर, भाड़ में जाए बंदा। मे बी बहुत स्मॉल परसेंटेज शायद ऐसी होगी दुनिया में, लेकिन जनरली ऑब्वियसली हर कोई हेल्प करेगा। और लेकिन मैं पॉइंट मेरा ये था कि एनफोर्समेंट की कहीं ना कहीं जरूरत शायद पड़ती है। इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सर जरूरत पड़ती है। और देखिए जो हाँ, और ये जो तुमने इन्फोर्समेंट वाली बात की ना, इसमें मैं बात करूंगा कि जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है कि वो कभी भी दे विल नॉट फील कंफर्टेबल, दे विल नॉट फील कंफर्टेबल। मैं तुम्हें अगर कहूँ कि यार एक चीज का देखो, वो हम कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं है, तुम्हें अनकंफर्टेबल होना है इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। और जो ट्रू वैल्यूज हैं, तुम्हें अगर एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तुम्हें एक अगर जगह पे प्रॉपर बैलेंस जस्टिस चाहिए, तुम्हें उसके लिए एफर्ट करनी है। ये नहीं कि घर बैठे बैठे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, राइट। तो वो चीज के लिए तुम्हें एफर्ट करनी है, और वो जब चीज के लिए आप एफर्ट करते हो तो वही वाली बात है कि वो उसको एनफोर्स करना, उस पर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर। तो तुम्हारा क्या ख्याल है eventually- कि ये जो जब हम बात कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर्स की और गोरी कौमें बेसिकली, तो ये लोग क्या एफर्ट ज्यादा करते हैं चीजों को ठीक रखने में और कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, या क्या वजह क्यों है? क्या मैं समझता हूँ कि Circling back to- कैरेक्टर एथिक्स है ना, इनके जो कैरेक्टर एथिक्स हैं, जो एक पैराडाइम है ना आपका, जिसके ऊपर ये कौमें खड़ी हैं, वो दुरुस्त है। जब आपका मैप्स करेक्ट हो ना, जब आपका कैरेक्टर पैराडाइम दुरुस्त हो, तो और आपका विच मीन्स इन अदर वर्ड्स कि आपका सिस्टम जो है ना, वो एक बड़े सॉलिड यूनिवर्सल रिकग्नाइज प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, ठीक है। तो आप डीरेल नहीं हो सकते। और मेरे ख्याल में ये रीजन है आपकी सक्सेस की भी।
ये आपकी रीजन है सक्सेस की। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके 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 एक्शन बिहेवियर बहुत जबरदस्त होंगे, आपके एक्शन बिहेवियर बहुत जबरदस्त होंगे, लेकिन आपका कैरेक्टर जो पैराडाइम है ना, जो आपका मेन मैप है, वो ही गलत है। तो भले आपका बिहेवियर, भले आपका एटीट्यूड ठीक हो, लेकिन आप एक गलत मैप पे खड़े हुए हो तो आप जगह पे सही नहीं पहुंचोगे। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक ये अपना स्टीवन कोवी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें बड़ी जबरदस्त मिसाल देता है। वो ये कहता है कि यार फॉर एग्जांपल, मैं उसको अपनी मिसाल में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार तुम्हें इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तुम एक ऑनेस्ट बंदे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे एटीट्यूड बिहेवियर बड़े पॉजिटिव हैं, और तुम्हें पता है कि तुमने टाइम पे निकलना है, तुमने कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना है एंड ऑल दैट। लेकिन मैं तुम्हें इस्लामाबाद लाहौर के मैप के बजाय खामोशी से कराची का मैप पकड़ा देता हूँ। डायरेक्शन गलत। अब होगा क्या कि तुम्हारा जो पैराडाइम है, मेन पैराडाइम है जिस पे तुम अपनी गाड़ी लेके ड्राइव करोगे, तुम्हारा ड्राइविंग सेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन जब तुम इवेंचुअल डेस्टिनेशन पे पहुंचे हो तो तुम कह रहे हो यार ये लाहौर तो नहीं है, तो कराची पहुंच गया हूं। तो तुम्हारा जो मेन मैप है वो ही गलत है। डज इट मेक सेंस? हाँ, वेरी वेल सेड अदनान, वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। और वैल्यूज जो है ना आपकी, हंसने, वैल्यूज जो है ना वो आपकी बिहेवियर को ड्राइव करती हैं, क्योंकि आपका एक वैल्यू आपने डिफाइन किया ना, अब आपका बिहेवियर आपकी वैल्यूज पे होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि योर बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस होगा, दैट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने झूठ बोला, तो झूठ बोलने का कॉन्सिक्वेंस क्या है? झूठ बोलने का कॉन्सिक्वेंस है कि अदनान ने हसन से झूठ बोला, तो इट विल क्रिएट डिस्ट्रस्ट। डायरेक्शन गलत होती कल को जाती है। हसन, बिल्कुल सही। बट पॉइंट इज कि व्हाई डिस्ट्रस्ट? बिकॉज एक बेंचमार्क डिफाइन है, और वो डिफाइन है बाय एन एक्सटर्नल प्रिंसिपल फैक्टर, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिंसिपल क्या कहता है, सच बोलो। सच बोलना अच्छी बात है। तो चूंकि एक प्रिंसिपल पूरी दुनिया को, सारे लोगों को पता है, और उनको ये पता है कि अदनान ने झूठ बोला है, तो चूंकि झूठ बोलने से ट्रस्ट कायम नहीं होगा, डिस्ट्रस्ट होगा, तो आप वो ट्रस्ट लूज कर दोगे। सो योर बिहेवियर्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स। अब ये आपके ऊपर है कि वो जो एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स है उससे आपने क्या पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या आपने नेगेटिव वैल्यू लेनी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं असल में वही थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ ही सोच रहा हूं कि अब हम, क्योंकि आई डोंट थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल के विल सॉल्व दिस रिडल डेवलपिंग नेशंस वर्सेस डेवलप्ड नेशंस। आई थिंक ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। पीछे इसके सैकड़ों साल की, शायद हजारों साल की हिस्ट्री है। किस्मत का ऑब्वियसली रोल है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कौन सा मुल्क किस जगह पे है, उसका एक बहुत बड़ा असर है उन मुल्कों पे। मुल्कों के क्लाइमेट से लेके उनके रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन मोटा मोटा हम डिस्कस कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो बात हो रही थी वैल्यूज की और डायरेक्शंस की बेसिकली। तो यार अगर मैं सोचूं अपने कल्चर के ऊपर, अगेन इफ वी गिव इट अनदर लुक इन ऑल ऑफ दिस नाउ, इन दिस पर्सपेक्टिव, इन दिस लाइट, तो हमारा कल्चर इतना 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 भी बुरा नहीं था शायद। कि अगर हम वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज तो हमारी बड़ी अच्छी थी। हम लोगों को बहुत सी चीजें बताते थे कि आपने ये करना है, वो ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे रिलीजन से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एब्जॉर्ब की हैं कल्चर के अंदर। हमारा कल्चर इटसेल्फ इतना बुरा नहीं है शायद। तो फिर वेयर डिड वी गो रॉन्ग? लाइक व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों ने डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो हम लोगों को तो बचपन से बताया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं करना। तो वीक लिंक कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे आ रही है सारे इस कल्चर के अंदर? क्या 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 गड़बड़ कर रहे हैं? अच्छा सवाल है तुम्हारा हसन। यार मैं समझता हूँ कि सीन ये है कि आप अगेन, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, जो आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की वैरायटी प्रोवाइड करता है। वैरायटी जो है ना वक्त के साथ साथ आती है इंसान के अंदर। हमारी जनरेशन में फॉर एग्जांपल बहुत वैरायटी नहीं थी। वैरायटी से मेरा मुराद ये है कि हमारे टाइम पे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। Sure, आजकल 90s की जेनजीज में और जेन अल्फाज के अंदर बेसिकली पैदा होते नहीं है वो, तो उनके जनाब में स्क्रीन होती है, ठीक है। मेरे पास स्क्रीन की पहला एक्सपोजर आया था
पहला एक्सपोजर आया था जब मैंने पेंटियम 100 देखा था, उस वक्त मैं 17-18 साल का था। तो आप अंदाजा लगाएं कि 15-16 साल की उम्र में मैंने पहली दफा स्क्रीन देखी थी, और वो भी ठीक हमें है। लिमिटेड टाइम के लिए मिलती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरी लाइफ में वैरायटी आई। ठीक है, अच्छा, उस वैरायटी आने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी यूनिवर्सली डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनकी बेसिस पे आपके पेरेंट्स ने आपको वैल्यूज डिफाइन की होती हैं, उससे आप हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वैरायटी आ गई है। वो वैरायटी क्या है? वो नेगेटिव वैरायटी है इंटरेस्टिंग, कि ये यार अच्छा पॉइंट वो है। जो एक वो चीजें बड़ी गंदी है, देखने में उसको बड़ा मजा आ रहा है, चलो यार वो जा। अब बेसिकली देखा जाए वो आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट है। आपकी वैल्यू क्या कहती है कि फलानी चीज नहीं करनी, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, लेकिन उस वैरायटी की वजह से आपको आइडिया मिल रहा है, और उस आइडिया मिलने की वजह से आपकी वैल्यूज में एक एडिशनल नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और उस नेगेटिव वैल्यू की वजह से आपका पैराडाइम खराब हो रहा है। हसन देख, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं लेकिन तुझे ये तो इसकी मिसाल सोशल देता हूँ कि मीडिया का तू फिनोमेना जो पाकिस्तानी है, है। सोशल मीडिया तो मैं खैर अब बहुत बहुत रीसेंट हिस्ट्री नहीं है, ये तो 15 साल 20 साल पहले लेके जाए अगर आप, इससे पहले तो सर मेरे ख्याल में या तुम्हारा मतलब बहुत है कि ये शायद recent की बात ऑलरेडी है। इतना कुछ खराब चल रहा था और सोशल मीडिया ने उसको और एम्पलीफाई कर दिया और गलत डायरेक्शन दे दी? मेरे ख्याल में इसकी Possible. बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है हसन, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। आपके सामने एटलीस्ट, मैं तो उस जमाने का पैदा नहीं हुआ हुआ, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि 50-60s का पाकिस्तान ये नहीं था। 50-60s का पाकिस्तान बड़ा प्योर पाकिस्तान था, और एक ऐसा पाकिस्तान था कि जिसकी ट्रैजेक्टरी अपवर्ड थी। और अगर वो 50-60s का पाकिस्तान रहता तो आज हम कहां से कहां होते। ठीक है सर, आपके सामने है, इंडिया भी आपके सामने है कि इंडिया ने अपने, मैं भी आपको कह रहा था, दुनिया के 4 पहिए, तो एक पहिया इकोनॉमिक पहिया इंडिया होल्ड करता है। अगर आज आप इंडिया को हटा दें तो दुनिया नहीं चल सकती। No doubt, और no doubt. इसकी मिसाल आपको, आप अमेरिका में रहे बड़ा टाइम, आपने बहुत टाइम गुजारा है, आप अमेरिका की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज उठा लें, आप उसमें देखें, आपका 10 में से 3 प्रोफेसर इंडियन हाँ होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? Students Why ID there are no हमने Pakistani पढ़ी थी professors? क्लासेस इंडियंस से और एशियंस, जिनको अमेरिकन एशियंस कहते हैं, चाइना जापान इधर के लोग, फार ईस्ट के जी। लोग, ये बहुत ज्यादा थे और इंडियंस बहुत ज्यादा थे। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ सर ये बहुत IT पुरानी की बात बात नहीं कर है, रहा हूँ। अभी की बात, अभी मेरे ख्याल में ये जमाना बड़ा डाइल्यूट हो गया है, और आपकी वैल्यूज बड़ी, देख मैं इसकी एक और, हसन मैं पता नहीं यार मजाक उड़ाएगा, तुम्हें मिसालें देने का मुझे बड़ा शौक है। मैं तुझे इसकी मिसाल देता हूँ, तू जर्मनी में बैठा है, तू पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तान से उठ के गया ना, पाकिस्तान देख, हम कहते हैं एक चीज हमारे एनएलपी में कहते हैं कि challenges are the gift from universe. Challenges are the gift from universe because they provide you the opportunity for growth. बिल्कुल सही। Okay? हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, फलाना मिल जाए, लेकिन यूनिवर्स क्या करती है, आपको उसके एवज मुश्किलात भेजती है, और हम उस मुश्किलात को रिकग्नाइज नहीं करते जिगर। हम उस मुश्किलात को रिकग्नाइज नहीं करते। अगर हम उन मुश्किलात को रिकग्नाइज करें तो उसी के अंदर तो ग्रोथ है असल। और बात असल पाकिस्तानियों की है कि अब सवाल ये होता है कि अगर यार चैलेंजेस आर द गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, तो पाकिस्तान तो इज श्राउडेड इन चैलेंजेस, श्राउडेड इन मिजरी। तो पाकिस्तान की बात तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि हमारी वैल्यूज ही गलत है। वही हसन शफीक एक डेवलपिंग कंट्री से उठ के जाता है एक डेवलप्ड कंट्री में और जाके शाइन करता है। क्यों? मुझे बताए ना, आप पाकिस्तान का कौन सा बंदा जो इस वक्त बाहर के मुल्क गया, उसने अपनी पोजीशन नहीं बनाई। I don't know, इंटरनेशनल लोग I don't know, आके Adnan, बैठते हैं। if I'm shining or not, but I get your point. You get my point, right? You get my point. तो ये कुछ ना कुछ शाइन कर। हाँ, हमारा एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है यार। Sparkle जिस कर। एनवायरनमेंट में ठीक, I get it. बिल्कुल समझ सही रहे बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि लोगों में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट और जो स्ट्रक्चर मिला है हमें, सिस्टम मिला है, उसमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और यार बहुत बड़ी डिस्कशन है, हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं खड़े होते। अगर हम अगेंस्ट खड़े हों नहीं, तो system हमारी के against आवाज खड़े दबा होना। दी जाती है। अगर हम उन वैल्यूज की बात करें जो कि बाहर के मुल्क में हसन या अदनान जो है वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं, उन वैल्यूज की जाके हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारी आवाज दबा दी जाएगी। तो बड़ी चीजें हैं यार सर जी, क्या इस पे कहें। अच्छा, ये बड़ा वैसे डिस्कशन किधर निकल गई है। बिल्कुल पहली रिकॉर्डेड कोई और बात पॉडकास्ट करें के सर। ऊपर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन में हम चले गए। बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एब्सोल्युटली इसको हम कंटिन्यू करेंगे।
इसके अंदर ब्रांच ऑफ करेंगे डिफरेंट एरियाज में, तो बहुत बहुत लंबी डिस्कशन है। थोड़ा सा यार कतर का बताओ यार, कतर में क्या चल रहा है, क्या नई ताज़ी है, और क्या न्यूज़ है, कैसा आजकल माहौल है वहाँ पे, दोस्तों शोस्तों के ऊपर उधर कोई बात करते हैं कि चलो ये जर्मनी के ऊपर तो काफ़ी हो गया, लॉन मोअर वेदर और ये वो, तो थोड़ा सा कतर के ऊपर बात करते हैं। कतर में क्या क्या लेटेस्ट है, क्या आजकल हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और एनीथिंग और करंट अफेयर्स, वैसे क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में, क्या एक्टिविटीज है, यानी जिम वगैरह कैसा जा रहा है, और स्पोर्ट्स कैसी जा कतर रही में है? सुकून है, कतर में सुकून है यार, अच्छा। एक सुकून वाला माहौल है, मजे की जिंदगी है यार। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि यार आओ यहाँ पे। लोग जनाब कतर एयरवेज यूज करते हैं और जनाब कतर को देखे बगैर आगे निकल जाते हैं, ठीक है। सारी दुनिया जनाब नहीं, मैं तो बड़ा एयरलाइंस इम्प्रेस यूज हुआ करती कतर है। एयरवेज से। हाँ, अभी तो रिसेंटली तो मैं मैं तो हाँ, तो सिंगापुर सर से घूम के इम्प्रेस होने के लिए अभी आप सिर्फ जहाज को देखते हैं, आप मुल्क को भी आगे देखें तो आप ज्यादा इम्प्रेस होंगे ना। हमें अपॉर्चुनिटी तो दें ना, आए हमें हमारे साथ थोड़ा थोड़ा जरा टाइम गुजारे हैं। अच्छी जगह है यार, मजे की जगह है सर, मजे की जगह है यार। अब कतर के बारे में मैं तो यार ये कहता हूँ कि कतर इज होम नाउ। मेरे ख्याल में 19 18 के मेरे ओके 18 साल हो गए। हाँ, नेक्स्ट फरवरी